मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हमारे दयार की बहुत ही अजीम और मोतबर शख्सियत हजरत मौलाना मोहम्मद अरशद मदनी मारूफी दामद बरकातुहुल आलिया से मुल्तमिस हूँ। हजरत वाला से गुजार हूँ कि हजरत वाला तशरीफ फरमा होकर अपने खूबसूरत और नासिहाना कलिमात से हम सामीन को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिस सादिक़िल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु अज़्ज़ा व जल इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून वक़ाल तआला इन्ना अंज़लना तौरात फ़ीहा हुदन व नूर यहकुमु बिहन नबिय्यून अल्लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हादू वर्रब्बानियून वल अहबारू बिमस्तुहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाह वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअल क़ुरआन व अमिल बिही उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामति ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्सी फ़ी बुयूतिद दुनिया लौ कानत फ़ी बुयूतिकुम फ़मा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिल बिहाज़ा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सदर जामिया अरबिया ज़ियाउल उलूम नाज़िम आला जामिया अरबिया हाज़ा असातिज़ाए मदरसा कुरान करीम का हिफ्ज़ करने वाले और कुरान करीम की हद्र के साथ तजवीद के साथ तिलावत सीख कर उसकी तकमील करने वाले अजीज़ बच्चे, उनके वालिदैन, उनके सरपरस्तान और जुमला हाज़रीन, आप हज़रात बहुत देर से मुतनव्वे और गुनागू प्रोग्राम सुन रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे अजीज़ बच्चों ने जिस तरह कुरान करीम की तजवीद के साथ क़िराअत की है, उनकी क़िराअत माशाअल्लाह काबिल तारीफ़ है और इस बात की दलील है कि इन बच्चों ने मेहनत की है और इनके असातिज़ा ने मेहनत की है। मुझे ये बात भी बहुत पसंद आई कि इस मदरसे को कायम करने में, इसके निज़ाम को चलाने में, इसको तरक्की देने में जिन लोगों का भी हिस्सा रहा है उनका भी जिक्र खैर किया गया, उनके लिए दुआ की गई और ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। दीन का काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनकी तारीफ़ करना और उनकी खिदमत का एतराफ़ करना, उनके लिए दुआ करना, यह हम सब की जिम्मेदारी है। ला यश्कुरुल्लाह मन ला यश्कुरुन्नास। अगर कोई आदमी इंसानों का, अपने मोहसिनीन का शुक्रिया अदा नहीं करता तो हकीकत में वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। हमारे इस कस्बे की एक इंतहाई अहम शख्सियत, देवबंद के कदीम फाजिल, हकीम व तबीब, समाजी व सियासी रहनुमा डॉक्टर मौलाना बशीर अहमद साहब रहमहुल्लाह ने इस मदरसे को कायम किया और जब से यह मदरसा कायम हुआ उसमें कुरान करीम के नाज़िरा की, हिफ्ज़ की, प्राइमरी की, अरबी दर्जात की तालीम हो रही है और कौम के नौनिहालान इससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। अब आप गौर कीजिए, इस मदरसे में जितने लोग भी तालीम हासिल करेंगे
जितने बच्चों ने भी हिफ्ज किया, तजवीद सीखी और कुरान उन्होंने पढ़ा, उसकी तिलावत की, इन सब चीज़ों का सवाब इस इदारे के जो बानी है उनको भी मिलेगा। इसलिए कि वो सदक़े जारिया के मरने के बाद भी इंसान के सहीफे में, उसके नामे आमाल में सवाब लिखा जाता है। उसमें से एक बहुत अहम चीज़ है इल्मुन युन्तफ़अ बिही। आदमी ऐसा इल्म छोड़ जाए कि लोग उससे फ़ायदा उठाते रहें, तो मदरसे का कायम करना यह उसमें बदरजाए औला दाखिल है। इसी तरह जितने लोगों ने भी इस मदरसे के क़याम में हिस्सा लिया, उसकी खिदमत की, उसको परवान चढ़ाया, और जो लोग भी इस मदरसे की इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ खिदमत कर रहे हैं, उसके निज़ाम को चला रहे हैं, उसके इंतज़ामात की देखभाल कर रहे हैं, उसमें इखलास के साथ पढ़ा रहे हैं, बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं, यह सब उनके लिए इंशाअल्लाह सदक़े जारिया होगा। बुजुर्गों और अजीज़ों, वक्त बहुत कम है और कुरान करीम का जो मौजू है वो इतना वसीउल अतराफ मौजू है कि उसके लिए तवील वक्त भी काफ़ी नहीं है। लेकिन चूँकि शरीयत इस्लामिया ने हमको हुक्म दिया है ज़ुआफ़ा की रियायत करने का, माज़ूरीन की रियायत करने का, यहाँ तक के इमाम को हुक्म दिया है कि वो मजमा में मौजूद जो मरीज़ हैं, जो माज़ूरीन हैं, या जिनको कोई हाजत दरपेश है, उनकी रियायत करते हुए नमाज हल्की पढ़ाए। मन अम्म कौमन फलयुखफ़िफ़ फ़इन्न फ़ीहिमुद्दईफ़ वल मरीज़ वज़ल हाजा। तो जब नमाज फ़र्ज़ नमाज में इमाम को हल्की नमाज पढ़ाने का हुक्म है, तो जाहिर बात है कि इस वक्त में मेरे ज़िम्मे ये ज़रूरी है कि हमारे बहुत से बुज़ुर्ग या मरीज़ लोग जो बहुत देर से यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी रियायत में मैं मुख्तसर से मुख्तसर गुफ्तगू करूँ। इसलिए मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि कुरान करीम अल्लाह जल्ल शानुहु की आखिरी किताब है। उसके बाद कोई किताब आसमान से नाजिल नहीं होगी, और यह अल्लाह की वो किताब है कि इस रुए ज़मीन पर आसमान से जितनी चीज़ें उतरी हैं, नाजिल हुई हैं, इनमें यह वाहिद चीज़ है जो अपनी असल हैअत पर बाकी है। आप जानते हैं कि हजरे अस्वद भी जन्नत से उतरा है, मगर हजरे अस्वद अपनी असली शक्ल में बाकी नहीं है। हदीस में है कि जब हजरे अस्वद नाजिल हुआ था तो बिल्कुल सफ़ेद था, लेकिन सव्वदत हो खताया बनी आदम के गुनाहों ने उसको स्याह कर दिया। इसी तरह बाज़ और चीज़ें भी हैं, लेकिन वो चीज़ कि जो आसमान से नाजिल हुई और नाजिल होने के वक्त उसकी जो हैअत थी, जो शक्ल थी, जो सूरत थी, और वो जिस तरह तरोताज़ा था, आज 1400 साल से ज़्यादा गुजरने के बाद भी कुरान करीम उसी तरह तरोताज़ा है और उसमें कोई तगय्युर नहीं हुआ, कोई तब्दीली नहीं हुई। ये कुरान करीम जो हमारे पास मौजूद है, जो बैनत दफ़्फ़तैन है, दो दफ्तियों के दरमियान है, और जिसको सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुख्तलिफ सहीफ़ों से और जहाँ जहाँ भी वो लिखा हुआ था उन सब से इकट्ठा करके एक मुसहफ़ में, एक किताब में जमा किया, और इसी वजह से उनको जामिउल कुरान कहा जाता है। यह मुसहफ़ बिल्कुल उसी शक्ल में आज हमारे पास मौजूद है।
और उसकी वजह यह है कि अल्लाह जल्ल जलालहू ने इसकी हिफाजत का वादा किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही इस नसीहतनामे को यानी कुरान को नाजिल किया है और यकीनन हम इसकी ज़रूर हिफाजत करेंगे। अल्लाह जल्ल शानहू ने तीन ताकीद के साथ, एक तो इन्ना जो ताकीद के लिए काफी था, उसके बाद लामे ताकीद, उसके बाद जुमला इस्मिया, तीन ताकीदात के साथ अल्लाह ने यह ऐलान फरमाया कि हम इस कुरान की जरूर हिफाजत करेंगे। और अल्लाह ताला जिस चीज का फैसला कर लेते हैं उसके असबाब पैदा फरमा देते हैं। चुनांचे कुरान करीम की हिफाजत के जो असबाबो ज़राए हैं, उन्हीं असबाबो ज़राए में से हमारे ये मदारिस हैं, हमारे ये मकातिब हैं, हमारे ये बच्चे हैं और उनके वालिदैन हैं, जिनके दिलों में अल्लाह ताला ने यह इल्हाम किया, यह बात डाली कि तुम अपने बच्चों को मदरसे में भेजो और उनको कुरान करीम हिफ्ज़ कराओ। आज आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, बर्रे सगीर में, पूरे आलम इस्लाम में, पूरी दुनिया में कोई गोशा, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां कुरान करीम के पढ़ने वाले, कुरान करीम को हिफ्ज़ करने वाले, कुरान करीम को हिफ्ज़ कराने वाले और कुरान करीम की तिलावत करने वाले मौजूद न हो। यह इसलिए है कि अल्लाह का इरादा यही है, अल्लाह की मंशा यही है, अल्लाह ताला की मर्जी यही है कि यह कुरान करीम क़यामत तक इसी तरह बाकी रहे और इसकी तिलावत की जाती रहे। और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और उसको सिखाए। इस हदीस को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करने वाले सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इस हदीस को रिवायत करने वाले अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी एक ताबिई हैं। उन्होंने यह हदीस जब बयान की थी तो वो कूफा की जामे मस्जिद में बैठे हुए थे और इस हदीस को रिवायत करने के बाद उन्होंने फरमाया वज़ाकल्लज़ी अक़अदनी हाज़ल मक़अद, यही वो हदीस है जिसने मुझको मस्जिद के इस कोने में बिठा दिया। बताते हैं कि अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी ने कूफा की जामे मस्जिद में बैठकर 40 साल तक कुरान पढ़ाया। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की इस हदीस को सुनने के बाद जो कुरान पढ़ाने के लिए वो बैठे तो उसी वक्त वहाँ से उठे जब उनका आखिरी वक्त हुआ और 40 साल की यह मुद्दत थी। और यह अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी तन्हा नहीं है, सहाबा में, ताबिईन में, अतबाए ताबिईन में और उसके बाद हर ज़माने में, हर तबके में और दुनिया के आलम इस्लाम के हर गोशे में, हर जामे मस्जिद में अल्लाह ताला ने अपने ऐसे बंदों को बिठा दिया कि उनका एक ही काम था कुरान करीम पढ़ना और पढ़ाना। अगर हम अपने कस्बा पूरा मारूफ की तारीख का जायजा लें तो हमें यहाँ भी बहुत से ऐसे नाम मिलेंगे कि जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है कुरान करीम के पढ़ने और पढ़ाने में। उस जमाने में जबकि हमारे कस्बे में मदरसों का वजूद नहीं था, उस वक्त हमारे ये बुजुर्ग अल्लाह के ये नेक बंदे, ये कुर्रा और हुफ़्फ़ाज़ अपने घरों में बैठकर, अपनी बैठकों में बैठकर, अपने घरों के सहनों में बैठकर मुसलमानों को, मुसलमान बच्चों को कुरान पढ़ाते थे, कुरान सिखाते थे, तजवीद सिखाते थे। तो ये सब अल्लाह जल्ल शानहू का जो इरशाद है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, यह सब उसका ज़ुहूर है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और मेरे अजीज बच्चों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मशहूर है ज़ुबानों पर। आप हजरात ने भी इस तरह के प्रोग्रामों
में वो हदीस बकसरत सुनी होगी और उससे मालूम होता है कि कुरान करीम के हिफ्ज़ करने वाले का जो एजाज़ अल्लाह के यहाँ होगा और उनके वालिदैन का जो एजाज़ होगा वो कितना बड़ा होगा, कितना अजीम होगा। हदीस में है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, बाद रिवायतों में है मन क़रअल कुरान फ़अहकमहु, उसने कुरान पढ़ा और कुरान को मजबूत किया, यानी उसको हिफ्ज़ याद किया और उस पर अमल किया, उसके वालिदैन को क़यामत के दिन एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा। ताज आप जानते हैं उसको बादशाह अपने सरों पर रखते थे और उसमें सोना चांदी और हीरे जवाहिरात जड़े होते थे और उसकी वजह से वो रोशन, उसमें एक किस्म की रोशनी होती थी। तो उसको, उसके वालिदैन को, हाफिज के वालिदैन को क़यामत के दिन एक ऐसा नूरानी ताज पहनाया जाएगा, ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स, जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज़्यादा खूबसूरत होगी, बेहतर होगी। फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिल बिहाज़ा, जब उसके वालिदैन कि जिनकी खिदमत यह है कि उन्होंने अपने बच्चे को हिफ्ज़ कुरान में लगाया, उसको मौका दिया कुरान के हिफ्ज़ करने का, जब उनका यह एजाज़ है तो जिसने खुद कुरान हिफ्ज़ किया है, ज़रा तुम गौर करो कि उसका एजाज़ कितना होगा अल्लाह ताला के यहाँ। दूसरी हदीस हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन क़रअल कुरान फ़स्तज़हरहु फ़अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदख़लहुल्लाहुल जन्नह व शफ़अहु फ़ी अशरतिन मिन अहलि बैतिही कुल्लुहुम क़द वजबत लहुन नार औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि जिस शख्स ने कुरान करीम को पढ़ा और उसको हिफ्ज़ किया और उसके हलाल को हलाल समझा और उसके हराम को हराम समझा, तो देखिए कुरान करीम का हिफ्ज़ करने के साथ साथ ज़रूरी है कि कुरान करीम पर अमल भी किया जाए। यह फजीलत उसी के लिए है जो कुरान को पढ़े, कुरान को हिफ्ज़ करे और कुरान ने जिन चीज़ों को हलाल किया है उनको हलाल समझे, जिन चीज़ों को हराम किया है उनसे दूर रहे, परहेज़ करे। उसकी जज़ा यह है, उसका इनाम यह है, अल्लाह ताला उसको अव्वले वहला में जन्नत में दाखिल फरमा देंगे और उसके घर वालों में से 10 ऐसे आदमी जो अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम के मुस्तहिक हो चुके थे, अल्लाह ताला इसको शफाअत करने की इजाज़त देंगे और वो अपने घर वालों में से 10 आदमियों के बारे में जो शफाअत करेगा, सिफारिश करेगा, अल्लाह ताला उसकी सिफारिश को कबूल फरमाएंगे। इससे बढ़कर हाफिज़ कुरान की फजीलत क्या हो सकती है। तो मेरे अजीज़ बच्चों, अल्लाह ताला ने तुमको और तुम्हारे वालिदैन को ये बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई है, मगर एक बात याद रखो, कुरान करीम जैसी दौलत और नेमत जब अल्लाह ने आपको अता कर दी है, आपके सीनों में उसको महफूज कर दिया है, तो अब उसकी हिफाजत भी आपके ज़िम्मे है। कुरान करीम से ज़्यादा पाक कोई चीज़ नहीं हो सकती, इसलिए कुरान करीम आप जिस ज़ुबान से पढ़ें आपकी ज़ुबान पाक होनी चाहिए। कुरान करीम आपके जिस सीने में महफूज है, दिल में महफूज है, आपका दिल भी पाक होना चाहिए। आपको गुनाहों से ख़ास तौर पर बचना होगा। अपनी ज़ुबान को, अपने दिल को, अपने आज़ा और जवारे को आज ही से आप पूरी कोशिश करें कि उसको गुनाह में मुलव्वस नहीं होने देंगे। और कुरान करीम को याद कर लेने के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर यह है कि आप कुरान करीम को हमेशा तिलावत करते रहें और भूलने न पाए वो, इसलिए कि कुरान करीम को याद करने के बाद उसको छोड़ देने की वजह से, तिलावत को छोड़ देने की वजह से, लापरवाही की वजह से अगर आप कुरान करीम को भुला देते हैं तो ये बहुत बड़ी महरूमी होगी। आपने इरशाद फरमाया, मेरे सामने मेरी उम्मत के नेक आमाल पेश किए गए, तो मैंने देखा कि मेरी उम्मत के नेक आमाल में एक अमल यह भी है
कि अगर मस्जिद में कोई तिनका पड़ा हुआ हो और उसको मस्जिद से निकाल दे तो अल्लाह के यहाँ भी यह एक नेक अमल है और उसकी बड़ी कदर व कीमत है। और फरमाया कि और मेरी उम्मत, मेरे सामने मेरी उम्मत के गुनाह भी पेश किए गए। वउरिज़त अलैया ज़ुनूब उम्मती फलम अर ज़म्बन अअज़म मिन सूरतिन औ आयतिन मिनल कुरआन ऊतियहा रजुलु फनसियहा। मैंने इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं देखा कि अल्लाह ने किसी आदमी को कोई आयत अता की है, कोई सूरत अता की है और फिर वो उसको भुला दे। तो कुरान करीम को याद करने के बाद लाजिम है कि आप अपने इस हिफ्ज़ को बरकरार रखें, उसको और पुख्ता करें। और उसका बेहतरीन तरीका यह है कि आपका कोई दिन कुरान करीम की तिलावत से खाली नहीं होना चाहिए। आप इस बात का अज़्म करें कि आप बहैसियत हाफिज के कुरान करीम की रोज़ाना तिलावत करेंगे। एक हाफिज को कम से कम 3 पारे की तिलावत करना चाहिए। कोशिश करें कि आप रोज़ाना कुरान करीम की 3 पारा तिलावत करें। अगर खुदा न खास्ता न हो सके तो 1 पारे की तिलावत को तो अपने ज़िम्मे फ़र्ज़ ऐन समझें। और इस बात का भी अहद करें कि आप कुरान करीम को तरावीह में सुनाएंगे, चाहे मस्जिद में सुनाएं, घर में सुनाएं, किसी के बैठके में, किसी भी जगह सुनाएं। इसलिए कि कुरान करीम को जब तरावीह से सुनाने का आपका इरादा होगा तो आप फिर कुरान करीम को याद करेंगे और इंशाअल्लाह आप उसको भूलेंगे नहीं। हमारे पास वक्त की कमी है, मज़ामीन तो बहुत हैं, लेकिन मैं आखिर में आप तमाम हजरात को, तमाम बच्चों को, उनके वालिदैन को, उनके असातिज़ा को, उनके मदरसे को, मदरसे के ज़िम्मेदारान को, मोहसिनीन को, मुआविनीन को मैं सबको मुबारकबाद भी देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप तमाम बच्चों को कुरान करीम का हाफिज, पुख्ता हाफिज के साथ साथ कुरान करीम पर अमल करने वाला बनाए। कुरान करीम पर आप भी अमल करें, हम भी अमल करें और हम आपके जो वालिदैन हैं, जो सरपरस्त हैं, सब लोग कुरान करीम के अहकाम पर अमल करें, कुरान करीम की तिलावत करें। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम की दीनी और दुनियावी और उखरवी बरक़ात से कुछ हिस्सा अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।